एक शख्स था जिसका नाम है रहमत अली। उन्होंने भी मास्टर मुजाहिद सर के बारे में बहुत सारी बातें गलत बोला। लेकिन जब उस बेटा का कुंडली खंगाला तो एक वो जिला परिषद का कैंडिडेट निकला नंबर 1, और जिला परिषद में कितना वोट लेके आया था? रहमत अली अररिया का 200 वोट लेके आया था। दूसरी बात, इस गंदे इंसान से, रहमत अली से समाज के लोग जब परेशान हो गए तो समाज के लोगों ने इसे बेरहमी से पीटा और पीटकर जेल भेजा इसी रहमत अली को। और जब समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया तो इन्होंने विश्व हिंदू परिषद अपना धर्म परिवर्तन किया। पूरा परिवार, सिर्फ रहमत अली नहीं, पूरा परिवार, यहां तक के लिखित है इसका कि एसपी अररिया, एसपी डीएम सबको इसका लिखित पत्र दिया है। वो पत्र भी मैंने निकाला है इसके बारे में कि ये क्या शख्स है। इसने जब अपना धर्म परिवर्तन किया उसके बाद इन्होंने भगवा झंडा अपने घर में लगाया। रहमत अली जो अररिया से बहुत लंबी लंबी बातें कर रहा था और मास्टर मुजाहिद सर के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहा था। रहमत अली जी, तुम अपना पहले गिरेबान झांक लो। जब कोई इंसान गलत हो, जब हम गलत है ना, तो हमें दूसरों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मास्टर मुजाहिद क्या है किशनगंज जिला के लिए, बैसा आमोर के लिए, वो यहां की जनता जानती है। और आप क्या हो? आपका पूरा डाटा निकाला है मैंने, और जो लोग मांगेंगे सबको दूंगा कि 2000 जागरण 7 दिसंबर, सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं ये सब चीज सब अपना देख लें। जागरण 7 दिसंबर नेट एडिशन में इसके बारे में पता कर लीजिए कि क्या है ये। गांव वाले जब तंग हो गए तो यहां तक कि विधायक अररिया जाकिर अनवर बैरागी जो मौजूद थे, उन्होंने इसका पंचायती भी किया था। और ये अपने आप को बहुत समझदार कहते हैं, बहुत ही स्मार्ट खान। और खास करके एमआईएम के लोग उन्हीं लोगों को जिला अध्यक्ष बनाते हैं, उन्हीं को प्रखंड दिवाते हैं, गलत लोगों को। तो इसका कुंडली खंगाल लें आप, जो मास्टर मुजाहिद सर के बारे में बोलते हैं कि बाबू कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाबू तुम, रहमत अली तुम सुन लो, तुम कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तुम्हारा सारा कुंडली खंगाल लिया है कि तुम क्या हो। तुम तो पहले अपना धर्म को सही कर लो। जो तुम एक मुसलमान होकर तुम हिंदू विश्व परिषद का सहारा लेकर के हिंदू धर्म परिवर्तन किए, भगवा झंडा अपने घर में लगाए, और तुम आज लंबी लंबी भाषण देते हो। तुम यार, जब इतनी सारी कमियां हैं तो यार लाइव में मत आया करो भाई। तुमको शर्म आनी चाहिए। जब तुम्हारे अंदर इतनी सारी कमियां रहमत अली, तो तुमको लाइव नहीं आना चाहिए, तुमको शोभा नहीं देगा। तुम किसी के ऊपर उंगली मत उठाओ। जब तुम अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो तो लानत है। तुम पहले मुसलमान तो बन जाओ, तब एमआईएम का दामन थामो, तब अवैसी का गुणगान करो। जब तुम्हारा गांव के लोग तुमको साथ नहीं दिया, तब तुमने क्या किया? तुमने विश्व हिंदू परिषद का दामन थामा, भगवा झंडा लगाया अपने घर के ऊपर। एक भी बात गलत हो तो मैं साबित कर सकता हूं कि आप 7 दिसंबर जागरण में नेट एडिशन में देखिए इसके बारे में, ये क्या करता था, ये क्या है। आज ये बना है एमआईएम का जिला अध्यक्ष अररिया। मास्टर मुजाहिद सर क्या है? तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लाइव से कुछ होने वाला नहीं है। यहां की जनता, खास करके बैसा आमोर की जनता समझती है। कोचा धामन जिस तरह चमकता है, कोचा धामन जिस तरह, जैसे बैसा आमोर के लोग जब पूर्णिया जिला छोड़कर किशनगंज जिला में एंट्री मारते हैं तो उनको एहसास होता है कि मास्टर मुजाहिद के कार्यकाल में काम हुआ है।
और मास्टर मुजाहिद सर ने काम किया है। हर रोड को चमकाने का, हर गली को हर रोड से जोड़ने का काम मास्टर मुजाहिद सर किया है। तब वैसा अमर के लोग दीवाने हैं। आज कोई भी डेड बॉडी कहीं भी डेथ करता है तो सबसे पहले मास्टर मुजाहिद सर उस काम को करते हैं। आज मैंने सुबह सुबह जो देखा, तो आज ऑब्वियसली आज सुबह सुबह जब मैं उठा हूं सो करके, तो मैंने देखा भाई पता नहीं किस नाम से, इतना ध्यान मुझे नहीं आ रहा है, मैं आपको नाम भी बता सकता हूं, ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी। तो अवैसी हॉस्पिटल में कोई आदमी यहाँ का इलाज कराने के लिए गया है। अख्तरुल ईमान साहब, आप तो 5,000 रुपए नहीं कम करा पाए तो आप यहाँ के जनता के लिए क्या कर पाइएगा। आपने तो कहा था कि मैं हक छीन कर लाऊंगा, कहां गया वो हक। आज आपने क्या किया है कि सीमांचल में आपने यही काम किया है। आज हमको सारा पता लग चुका है कि आपने 200 कम से कम नकली पत्रकार बनाए हुए हैं जो सिर्फ आपका गुणगान करता है। और आपका गुणगान में जैसे अतीक अहमद की तरह कल उसमें यह हुआ है, वो पत्रकार जैसे अतीक अहमद के बीच में पत्रकार के बन के, ऐसे आपने कल भिजवाने का काम किया है, जिसके बारे में पूरा पता लगा हमको कि आपका वो खास कार्यकर्ता है, आपका जिगरी कार्यकर्ता, आपका लंगोटिया यार है वो। और आप ऐसे पत्रकार को भेज करके आप मास्टर मुजाहिद को मारने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता जाग चुकी है। आप जितना मर्जी, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यही काम हो चुका है। क्योंकि हर नेता को भी अगर प्रॉब्लम अगर है तो मास्टर मुजाहिद से है, क्योंकि मास्टर मुजाहिद सर जनता का दिल जीत चुका है। जनता जाग चुकी है। जनता यही सोचती है, अमर बैसा के लोग, कि भाई जब हम लोग किशनगंज जिला एंट्री मारते हैं तो इतना बेहतरीन रोड मिलता है, लाइट 22 घंटा 24 घंटा मिलता है, तो उन लोगों को खुशी होता है कि नहीं मास्टर मुजाहिद सर काम करने वाले नेता हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। सीसावारी का जब मैटर हुआ, लोगों ने घर में सोना बंद कर दिया था। वही मास्टर मुजाहिद सर है जिन्होंने ऑन द स्पॉट पटना जाकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से के सहयोग से उन्होंने लोगों ने घर में सोना चालू किया। ये चीज हम लोग भूलते नहीं है। और हर जगह में मैं देखता हूं मास्टर मुजाहिद सर पहले कदम उठाते हैं। आज सिमलिया का डेड बॉडी, सोचने वाली बात है कि मास्टर मुजाहिद के सहयोग से बनारस पहुंचा और बनारस से मास्टर मुजाहिद सर ने उस बॉडी को विदेश से लाने का काम किया। तुम लोग बात करते हो, तुम लोग को यही परेशानी है, यही तकलीफ है कि मास्टर मुजाहिद सर हर घर में क्यों जाता है। मेन परेशानी यह है कि हम लोग तो यार नेता बने थे, कभी इतना घूमते नहीं थे। ये तो यार 22 घंटा घूमता है। कसम खुदा की सर, मैं कसम खा सकता हूं सर कि जितना मास्टर मुजाहिद सर फील्ड करता है, ये नहीं कि इलेक्शन हारने के बाद, वो जीतने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एमपी बनने के बाद भी वो फोन खुद ही रिसीव करेगा। अल्लाह ताला अगर उसकी मनोकामना पूरा करता है अगर, तो मुझे लगता है कि क्योंकि जिस इंसान की, हर इंसान की एक नीयत होती है और जो जिस तरह चल के आया है, आदत कभी छोड़ नहीं सकता। मास्टर मुजाहिद का शुरू से आदत है कि वो फोन खुद रिसीव करते हैं। आप रात 2 बजे भी कॉल कर लीजिए, वो फोन आपका रिसीव करेगा। अगर किसी कारण आपका कॉल रिसीव नहीं हुआ है तो वो जरूर बैक कॉल करेगा। तुम जो मास्टर मुजाहिद सर के बारे में तुम लोग जो प्लानिंग बना रहे हो, वो मनोकामना तुम्हारी पूरी नहीं होगी। ये बात मैं बता देना चाहता हूं। आज तुम लोग जो इतना कल जो इतना गलत किया खारी पुल में, आज क्या, आज एमआईएम के लोगों ने किया है, कल हम लोग भी एक्सट्रीमल को घेर लेंगे। कल फिर क्या करोगे तुम लोग। लेकिन मुझे इतना पता है कि एमआईएम में मैं जो कमेंट पढ़ता हूं तो कम से कम 99% आईडी ब्लॉक रहता है। और दूसरी बात, जब उसके अंदर पूरा खंगालते हैं तो कोई महाराष्ट्र से, कोई एमपी से, कोई दार्जिलिंग से, जिनका वोट नहीं है वो लोग कमेंट करते हैं। अरे 99% कमेंट वही है जो विदेशी मुद्रा कमेंट है, जिनका वोट ही नहीं है। और जिनका वोट है वो मास्टर मुजाहिद सर से जुड़ गए हैं। तो इनको परेशानियां हैं, इनको परेशानियां हैं कि मास्टर मुजाहिद सर इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतना लोगों के बीच क्यों जा रहे हैं। आज तक कोई नेता ऐसा नहीं। आज हम लोग बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं, रियल बात है। मेरा बाप रिक्शा चलाता था, बाद में टेम्पू चलाया है, लेकिन ऐसे लोगों को वो दिल में फंसा के रखा है। इससे बेटर क्या चीज है। आज कई लोगों ने कुछ दिन पहले सवाल किया कि मास्टर मुजाहिद लगता है कि कार्यकर्ता को पैसा देता है। हराम है, 1 रुपया कार्यकर्ता को नहीं देता है, लेकिन कार्यकर्ता को मास्टर मुजाहिद सर सम्मान देता है और मोहब्बत देता है। ये बात तो मानना पड़ेगा।
कि जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी मास्टर मुजाहिद सर से एक बार मिल लेंगे, वो कभी मास्टर मुजाहिद सर को भूल नहीं पाते हैं। ये उनकी मजबूरी है कि उनको भूल ही नहीं सकते हैं। वो इंसान सबको एक बराबर सम्मान देता है। एक अमीर अगर उनके डेरे में मिलने आता है, वो भी उसी बेस में मिलता है, और एक गरीब जो मिलता है वो भी उसी बेस में मिलता है। सम्मान सबको बराबर मिलता है। तुम लोगों को परेशानी है मास्टर मुजाहिद सर से, क्योंकि वो अभी दिन रात एक कर दिए हैं।